तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। तो इसी के साथ शुरू करता हूं इस क्लास को। और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ्स आंसर पेपर 2020 सेट 3 MX का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करवाएंगे। इससे पिछली क्लासेस में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो को बात कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इसी के साथ देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे लिख लेना है हल 5 का पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है कि वृत्त के बाहर बिंदु पर या वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है उस पर उससे स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए वृत्त आपको दिया गया है, वृत्त दिया गया है और वृत्त के बाहर स्थित कोई एक बिंदु दिया गया है। आप बिंदु को कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, P मान सकते हैं, O मान सकते हैं, L M N कुछ भी मान सकते हैं और वो बिंदु दिया गया है। यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं और वृत्त का केंद्र आपको दिया गया है और सिद्ध करना है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये आपको कोई एक वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? वृत्त। ये इसका कोई एक सेंटर पॉइंट है। मैंने मान लिया कि ये सेंटर पॉइंट O है। इसके बाहर स्थित ये कोई बिंदु है। आप मान लीजिए ये कोई बिंदु क्या है? P है। ठीक है, तो यहां पर ये इसकी क्या है? ये स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु P से खींची गई हैं। ये तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इसे आपने कोई एक पॉइंट दे दिया तो इसकी जैसे इसे A दे दिया क्योंकि यहां पर इसने वृत्त को स्पर्श किया तो वृत्त पर इसे आपने B दे दिया। तो कह रहा है कि ये स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं जो ये PA है और ये PB है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि PA बराबर PB। देखिए यहां पर ये 4 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 4। इसका मतलब ये है कि एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। और देखिए यहीं से क्या होता है कि आपके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति यहीं से को एक क्वेश्चन सॉल्व करता है वही एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने हैं तो क्वेश्चन का गर्दा उड़ाना है, एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक कोई वृत्त दे रखा है, वृत्त का एक सेंटर पॉइंट दे रखा है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB है ये बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर दिया क्या गया है, तो यहां पे आपको लिखना है दिया है। क्या दिया है? दिया है O केंद्र का एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखाएं कितनी है? जिसकी जो स्पर्श रेखाएं वो कौन कौन सी हैं बताइए? स्पर्श रेखाएं कितनी है? PA व PB हैं। PA व PB हैं, PA व PB हैं। और इसका जो बाहरी बिंदु है P है और बाहरी बिंदु कौन सा है? P है। यानी कि वृत्त के जो बाहर स्थित बिंदु है वो कौन सा है? वो P है। ठीक है, तो ये आपको क्या है लिख लेना। ये जानकारी है जो आपको क्वेश्चन में दी गई। दिया गया है कि O केंद्र का वृत्त है जिसके बाहर स्थित कोई एक बिंदु है, PA व PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध ये करना है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं यानी ये जो PA और PB हैं ये बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये आपको PA बराबर PB प्रूफ करना है। ठीक है, और रचना, अब आपको लिखना है रचना। रचना क्या आपने की? देखिए रचना का एक मीन्स होता है, रचना में हमेशा चित्र का विकास होता है, चित्र बढ़ता है घटता नहीं है। रचना यहाँ पर क्या करेंगे वो आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर हम रचना ये करेंगे कि ये जो बिंदु O है, बिंदु O को P से मिला देंगे और बिंदु O को A से भी मिला देंगे और B से भी मिला देंगे। यानी कि जो बिंदु A है, बिंदु O है, O को A व OP से मिलाया है। तो आपको लिखना है कि OA OB और OP खींचा। तो यहां पे लिखना है OA OB व OP खींचा।
ठीक है, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे एक आपको हेडिंग डालिए उपपत्ति। इसी उपपत्ति में क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि पी ए बराबर पी बी किस तरह से होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा। देखिए 1 2 3 4, इस चतुर्भुज में क्या है, आपको वृत्त यानी कि ट्राइएंगल त्रिभुज भी दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ओ ए पी और ओ बी पी, ओ ए पी यानी ओ ए पी और ओ बी पी, ये क्या है, ये आपको ट्राइएंगल त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इसे मैंने मान लिया त्रिभुज नंबर 1 और इसे मान लिया त्रिभुज सेकेंड। तो यहाँ पर उपपत्ति में आपको लिखना है त्रिभुज ट्राइएंगल ओ ए पी बा ओ बी पी में। ओ बी पी में है क्या, जो आपको देखना क्या क्या दे रखा है वो चीज आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि यार ये त्रिभुज है एक फर्स्ट, दूसरा त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज में जो ये रेखाएं हैं, देखिए 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे और आपको हाई लेवल तक प्रूव कर देंगे कि ये इसमें क्या क्या है, क्या क्या समानताएं हैं। आपको समानताएं देखनी होती है कि कौन सी चीज समान है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें चीजें क्या हो, समान मिल जाएं। और जब ज्यादा से ज्यादा चीजें समान मिल जाएं, एक जैसी मिल जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इसके समान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पर जो OA और OB है ये क्या है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कैसे हैं, देखिए ये कोई एक वृत्त होता है, इसका ये सेंटर पॉइंट होता है। ये सभी क्या होती हैं, ये सभी सर वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं सर, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे लिख देना है OA बराबर OB। क्यों, क्योंकि लिखना है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या है, दूसरी स्टेप में क्या है सर, यहां पे जो ये एंगल है, ये OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे जो OP है, ये दोनों त्रिभुजों में मतलब उपस्थित है। क्या है, दोनों त्रिभुजों में OP है, यानी कि OP जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। तो आपको लिख देना है OP बराबर OP। ये क्या है सर, ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर OP बराबर OP क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा है। और आपको एक स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट क्या है कि सर वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र से खींची जाने वाली जो रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए कोई स्पर्श रेखा है और वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा होती है वो इस पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ए भी इस पर लंब होगी तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी। कह सकते हैं कि कोण ए कोण बी बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये बताओ भाई, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं यानी बराबर होती हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि OP बराबर OP, क्यों उभयनिष्ठ भुजा है। OA बराबर OB, क्यों एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं। तो ये जब दोनों चीजें बराबर होती हैं, जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती, दो भुजाएं और एक कोण, यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण समान होते हैं तो तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि इट मीन्स ये हो गया कि ये जो त्रिभुज हो गया ये सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम। तो त्रिभुज OAP इस सर्वांगसम में होगा। सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। सर्वांगसम का मीन्स होता है बराबर। तो त्रिभुज OAP बराबर है त्रिभुज OBP के। जब OAP त्रिभुज OPB के बराबर है, जब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम ही हो गए तो इसका मतलब ये भी हो गया कि सर जो ये भुजा है, जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AP बराबर BP या PB। तो हम कह सकते हैं, यहां पर कह देंगे
कि इसलिए क्या होगा कि AP बराबर BP, ठीक है, यानी स्पर्श रेखाएं भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो देखिए इसका तो गर्दा उड़ गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लेना है, मैं इसे रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए खा, इसका भी गर्दा उड़ेगा, ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ेगा। बस आपको क्या करना है, न्यू सक्सेस क्लासेस पर बने रहना, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, और जैसे ही इसे रफ करेंगे अगले का भी गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर खा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, तो यारी तो करेंगे ही नहीं, गर्दा उड़ाएंगे भाई, गर्दा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर है 5 का खा, ठीक है। तो आप नोट करिए, तब तक ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को एक्सीलेंस बनना है, एक्सीलेंस, तो एक्सीलेंस बना करके ही छोड़ेंगे भाई। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का खा, ठीक है। 5 का क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है बराबर 1 - tan है अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिया क्या रखा है, यहाँ पे आपको लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया है सर, दिया है कि 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है बराबर 1 का tan है, 1 - tan है अपॉन 1 का cot है, इसका होल स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो कह रहा है कि अब सिद्ध करना है कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के आपको क्वेश्चन मिल जाएं और ये कहे सिद्ध करने के लिए कह दे, तो आप एक चीज समझ लेना कि आपको LHS RHS के बराबर प्रूफ करना है, और बराबर प्रूफ करने के लिए हम किसी एक भुजा को लेकर के चलेंगे, और मतलब किसी एक साइड को लेकर के चलेंगे और दूसरी साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे, या फिर एक साइड को सॉल्व करेंगे, जो आएगा फिर दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। अगर वो दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं तो समझ लेना कि LHS बराबर RHS होता है। तो यहाँ पे देखिए यही हम करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पे हम LHS लेंगे, यहाँ पे लिख देना है कि LHS लेने पर, जब हम LHS लेंगे तो यहाँ पर LHS क्या है सर, 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। 1 + tan स्क्वायर है अपॉन कितना है, 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक आना चाहिए, स्टेटमेंट होता है, क्या होता है कि सर sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे sec स्क्वायर रहेगा, tan स्क्वायर इधर चला जाएगा, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि sec स्क्वायर जो होता है 1 + tan स्क्वायर a के बराबर होता है। और एक दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है सर, दूसरी स्टेटमेंट होती है cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a बराबर 1 का 1 होता है। इसका भी हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे, उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 1 + tan स्क्वायर है, यानी कि ये 1 + जो tan स्क्वायर है ये sec स्क्वायर a के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, sec स्क्वायर a, और यहाँ पर जो 1 + cot स्क्वायर है ये cosec स्क्वायर a के बराबर है, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे सर, cosec स्क्वायर a। मैंने कहा ठीक है। अब आप कहोगे सर जो sec स्क्वायर a होता है ये बराबर होता है 1 + cos स्क्वायर a के, ठीक है। आप कहोगे कि सर cosec a जो होता है ये भी होता है 1 sin a के बराबर, लेकिन बात क्या है सर, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे यही आपको करना है, क्या है कि 1 cos स्क्वायर a हो जाएगा, ये अपॉन 1 sin स्क्वायर a हो जाएगा। सर जो चौथा सबसे नीचे पद सबसे ऊपर चला जाता है और दूसरा पद तीसरे पद में आ जाता है, बराबर हो जाएगा सर sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर है, ठीक है। और सर मैंने ये भी पढ़ा है कि जो सर sin a अपॉन cos a होता है ये होता है tan a के, इसके इक्वल होता है सर, tan a के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, तो सर यहाँ पे tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सर tan स्क्वायर a के हो जाएगा। और ये मैंने क्या लिया था सर, LHS लिया था, तो ये बराबर किसके हो गया सर, ये LHS हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि RHS को लेकर चलेंगे। अगर RHS ही इतना ही आता है, tan स्क्वायर a ही आता है, RHS को सॉल्व करेंगे तो आप समझ लेना कि क्या है कि ये दोनों मतलब जो हैं LHS और RHS आपस में बराबर हैं,
तो देखिए अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हम सर लेके चलेंगे RLRHS से। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमने RHS सॉल्व किया था वो क्या आया था। RHS सॉल्व किया था वो क्या आया था, यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर सर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लिया ही था, क्या लेंगे सर, हाँ सर RHS ही लेंगे क्योंकि LHS सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, RHS कितना दे रखा है, RHS सर ये दे रखा है, कितना है सर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए है, इसका सर होल स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं इसे इस तरह लिख लें कि 1 माइनस का टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई होगी ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तोड़ लेंगे, किसमें तोड़ लेंगे सर, इसे हम इस तरह तोड़ लेंगे कि साइन, अभी मैंने बताया था कि जो टेन ए होता है क्या होता है, जो टेन ए होता है ये सर बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको टेन ए के स्थान पे रख देना है 1 माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये रख देना है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ पे जो कॉट ए होता है, कॉट ए साइन टेन ए का उल्टा होता है सर, कॉट ए जो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए डाल लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए, ये इसका क्या हो जाएगा सर, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए LHS, आपको इसको रफ कर देता हूं, ध्यान रखना क्या आया था, 10 स्क्वायर ए आया था, 10 स्क्वायर ए यहाँ पे लिख देता हूं, जो हमारा LHS आया था वो 10 स्क्वायर ए आया था। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या ये हम सॉल्व करेंगे 10 स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा सर, मैं करेंगे क्या, यहाँ पे कॉस ए एलसीएम ले लेंगे। सर मैंने कॉस ए जब एलसीएम लिया, यहाँ पे वन जो है इसके 1 अपॉन 1 कर लेंगे, यहाँ पे भी जो 1 है इसके भी 1 अपॉन 1 कर लेंगे। सर कॉस ए लासा एलसीएम लिया, 1 का कॉस ए में डिवाइड दिया, कॉस ए बार गया, कॉस ए का 1 इस 1 से मल्टीप्लाई किया, सर कॉस ए ही आएगा। यहाँ पे कॉस ए का कॉस ए में भाग देंगे, एक बार जाएगा, उस एक का इस साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे, सर एक का साइन ए में गुणा करेंगे, साइन ए ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए एलसीएम लेंगे, सर ये तो होल स्क्वायर था तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा सर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आएगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटे यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा सर, मैंने कहा बोलिए भाई कि सर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, खोल दीजिए। तो क्या आएगा सर, कॉस ए आएगा, क्या सर कॉस ए माइनस साइन ए आएगा। लेकिन मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए, अगर नहीं बाई चांस कोई डाउट हो तो याद कर लीजिए, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, तो इसी फार्मूले से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये खोल देंगे, तो ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 ए बी माइनस का 2 कॉस ए साइन ए। ठीक है, ये आएगा माइनस का 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ेंगे तो अपान में कितना है सर, अपान में कॉस स्क्वायर है, मैंने कहा ठीक है भाई लिख दीजिए। अब सर इसके अपान में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए आया। मैंने कहा बिल्कुल बेटे यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अपान में क्या है सर, अपान में साइन स्क्वायर है, मैंने कहा लिख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का हो या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बीच में प्लस होता है, आप क्या करना है, आप ए प्लस बी लिख दो बराबर बी प्लस ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर अगर हम ए प्लस बी जोड़ देंगे तो बी प्लस ए प्लस बी एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉस ए साइन ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये क्या है, ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या सर, जो साइन ए सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस ए नीचे आ जाएगा। तो देख लीजिए अब क्या आएगा सर, अब आएगा क्या, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, LHS जो आया था वो ऊपर अभी भी लिखा है, मैंने इसीलिए लिख दिया है कि बच्चों को कहीं डाउट ना हो जाए कि पता नहीं क्या आया था, सर ने क्या कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है क्या ये कैंसिल हो गए, यहाँ जो अपान साइन स्क्वायर है ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा
और कास स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। और मैंने अभी बताया था आपको कि साइन ए कास ए क्या होता है सर, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये था क्या सर, ये RHS था। और LHS क्या है, LHS भी टेन स्क्वायर, RHS भी टेन स्क्वायर। इसलिए आप कह सकते हो कि LHS RHS आपस में बराबर होते हैं, यानी कि बराबर हैं, होते हैं नहीं तो आप कह सकते हो हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्या होता है, सिद्ध होता है। और आपको 4 मार्क्स हासिल हो जाएंगे। एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स है। अब गर्दा उड़ेगा गा का भी गर्दा उड़ेगा, नोट कर लीजिए। तब तक मैं क्या करता हूं, थोड़ी इंक डाल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिना इंक के तो भाई कुछ होना ही नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो भाई। मैंने आप लोगों को बताया था कि अब इंक नहीं खरीद पा रहे हैं इतनी महंगाई में। आपको मालूम होगी कितनी महंगाई हो गई है। आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। लेकिन करना आपको जब ही है जब मज़ा आता हो। जब तक समझ में ना आया हो या अच्छा ना लगा हो तो शेयर मत करना भाई। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट नहीं बेफालतू में सर शेयर कर दो, बेफालतू में नहीं, जब मज़ा आया हो तभी शेयर करना, अन्यथा नहीं। तो देखिए अब गर्दा उड़ेगा क्वेश्चन नंबर गा का। क्वेश्चन नंबर गा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी तो भाई नहीं करेंगे, गर्दा उड़ाएंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। अब गा क्वेश्चन की बारी है तो गा का भी गर्दा उड़ेगा। क्वेश्चन नंबर गा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। जय महाकाल ऐसा बुलाओ काल, जो लगाए पेपर के सारे सवाल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गा है यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है। तो देखिए आपको संरेख हो, जब कहीं भी आपको अगर संरेख की स्थिति मिल जाए तो आपको क्या करना है, एक इसका तोड़ होता है। क्या होता है कि संरेख होने का प्रतिबंध होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। और मैं आपको ये भी बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये फार्मूला मैं भूल जाता हूं, कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक बताएंगे, याद करने की, ध्यान से देखना है, ध्यान देना, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर गा है, ठीक है। क्या है, कह रहा है, देखिए यहाँ पे है कि संरेख होने का प्रतिबंध सर कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो संरेख होने का प्रतिबंध होता है वो सर त्रिभुज के, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर आ जाए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अगर 0 हो जाए, यही संरेख होने का प्रतिबंध होता है। अब बात यह है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है कि नहीं मालूम है, कितना होता है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आप लोग लिख लेना और इसे याद कर लेना कि जो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2। देखिए मैंने बताया था याद करने की, आपको ट्रिक बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग कैसे याद करोगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये क्रम बाय क्रम ध्यान रखने हैं। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। यहाँ पे आएगा x1, क्या आएगा, x1 आएगा। देखिए 1 आया, अब 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 क्या आएगा सर बाई 2 आएगा, अब माइनस का बाई 3 आएगा। क्योंकि कोष्टक के अंदर जितने भी होते हैं बाई 2, अब बाई 1, बाई 2, बाई 3 में ही टर्म होते हैं, वो सारे आपस में ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, क्या आया सर 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, x1 बाई 2 बाई 3, यानी कि x1 बाई 2 माइनस बाई 3। अब सर क्या आएगा, अब x2 आएगा। अब आपको 2 से चलना है, क्या 2 के बाद क्या आएगा 3, अब 3 के बाद क्या आएगा सर 1 आएगा, 1 के बाद सर 2 आएगा, 2 के बाद सर 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे x2 तो आ गया, अब क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा बाई 3 माइनस का बाई 1 आएगा। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा x3। अब देखिए x3 हो गया, अब x3 के बाद क्या आएगा सर 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा सर 1 के बाद 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाई 1, क्यों 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद x3 हो गया, x3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो बाई 1 माइनस का बाई 2। यही फार्मूला है, यही आपको याद करने की ट्रिक है। मजा आया हो ना तो शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है, अब आपको दिया क्या गया है, सर हमें बिंदु दे रखे हैं। बिंदु कितने हैं, देखिए दिए गए बिंदु कितने हैं, कौन से दे रखे हैं, यहाँ पे लिखना है दिए गए बिंदु, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी
एक चीज मैंने बताई थी, मैंने ये बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 हो जाए, 0 कर देंगे तो संरेखी होने का प्रतिबंध हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना? सर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इतना होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल और ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। इसके स्थान पर क्या डाल देंगे? इसके स्थान पे हम 0 डाल देंगे। देखिए ये 0 दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे सर? तो ये पूरा जो टर्म हो जाएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का यानी कि x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ठीक है, ये क्या हो गया? ये बराबर 0 हो गया। क्या हो गया? बराबर 0, 0 के बराबर हो गया। मैंने आपको यही बताया था, यही संरेखी होने का प्रतिबंध होता है। और आपको अब दिए गए बिंदु दे रखे हैं, कौन से हैं? देखिए अब वही बिंदु आपको लिख लेना है जो दिए गए हैं। तो आपको लिखना है दिए गए बिंदु। दिए गए बिंदु क्या हैं? दिए गए सर बिंदु a, 0, 0, b और क्या है सर? और x, y हैं। इसे हम रैपिड फायर में a0 0b यानी कि a0 0b xy पढ़ते हैं। रैपिड फायर a, 0 को क्या पढ़ते हैं? रैपिड फायर में पढ़ते हैं a0 0b xy। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ये सर, इसे आप x1 मान लेना, इसे y1 मान लेना, इसे x2 मान लेना, इसे y2 मान लेना, इसे x3 मान लेना और इसे y3 मान लेना। और आपको यहाँ पर यही वैल्यू आपको पुट कर देनी है 1/2। x1 कितना है सर? x1 कितना है सर? x1 a है। कितना है? a है सर। x1 a है। और y2 कितना है सर? y2 कितना है? y2 b है, तो b डाल लेना है। माइनस का y3 सर कितना है? ये दे रखा है सर y3 y है, y लिख लेना है। प्लस सर कितना है? x2 यहाँ पे 0 दे रखा है, 0 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे देंगे कि कैसे 0 आएगा। प्लस x2 कितना है सर? ये 0 दे रखा है, x2 0 रख लिया। x2 के बाद y3 माइनस का y1 है, y3 कितना है सर? y3 y है। और y1 कितना है? y1 सर 0 है। प्लस x3 कितना है सर? x3 y है। कितना है? y है x3। y1 माइनस y2 कितना है सर? y1 0 है, y2 कितना है? b है। बराबर क्या है? बराबर सर 0 है। अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि जे 1/2 है। क्या है सर? 1/2 है। ये a है, ये b माइनस का y है। यहाँ पर देखिए 0 का इनमें मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। प्लस y का 0 में करेंगे 0 आएगा, y का b में करेंगे सर प्लस माइनस का by, ये बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा ना? तो देखिए इसको रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है आपको दिखाई देना चाहिए। रफ कर रहा हूं भाई, आप तो अपना काम करते नहीं, हम तो अपना काम करते हैं, रफ करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सिर्फ आपका एक ही काम बनता है, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं देते। कोई बात नहीं भाई, नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल में बात क्या है कि क्वेश्चन ही तो समझना है, वो तो समझा ही देंगे। तो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है कितना है सर? 1/2 है, 1/2 है। बाद में क्या है सर? बाद में a है इंटू b माइनस का y है। बकाया 0 है, 0 को छोड़ देंगे, माइनस का by है, बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको देख लेना ये 1/2 है। अब हाँ, आपको एक चीज और बताने के लिए रह गया हूं मैं, वो भी बता देता हूं। ये जो 1/2 है, 1/2 है, 1/2 सर इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा सर? जब ये इधर आएगा तो ये 0 यहां से हटा देता हूं सर, ये इधर आएगा तो यहां से भी हट जाएगा। क्या है ये सर कि जो 1/2 है, जो 1/2 है, ये मैंने क्या किया? 0 दे दिया, तो इधर आएगा 0 में मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या का जब गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या शून्य ही रहती है, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सर ab माइनस का ay माइनस का by बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर? ये ab दे रखा है, माइनस का ay माइनस का by बराबर 0 है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, माइनस का भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख लेना है माइनस का भाग देने पर, जब माइनस का भाग देंगे, माइनस का भाग देने पर, ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस का भाग देंगे तो सर ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस के, ये दोनों ay प्लस by प्लस माइनस का ab हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दे क्या रखा है सर? यहाँ पे जो हमें दे रखा है
ए बाई प्लस बी बाई माइनस ए बी बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों में ए बी का भाग देंगे। यहाँ पे लिख लेना है कि दोनों पक्षों में ए बी का भाग देने पर, ठीक है, जब दोनों पक्षों में ए बी का भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या है सर, ए वाई अपान ए बी हो जाएगा प्लस बी वाई अपान ए बी हो जाएगा बराबर क्या सर, ये माइनस का ए बी है, इधर ले जाएंगे सर प्लस का ए बी हो जाएगा अपान में ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ पर बी से बी कैंसिल, सर बाई अपॉन बी प्लस बाई अपॉन बी, यानी कि यहाँ पे था क्या सर, यहाँ पे था ये कि x तो कहीं आया ही नहीं है, x तो कहीं आया ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए a था, क्या था x1 की वैल्यू a थी और x1, और यहाँ पे बाई 2 माइनस का बाई 3, तो बाई 2 कितना है, बाई 2 यहाँ पे b है, बाई 3 कितना है, बाई 3 है बाई, तो b माइनस का बाई प्लस 0 हो जाएगा, x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस x3 आएगा। सर यहाँ पे जो x3 का मान है, सर यहाँ पे जो x3 का मान है वो कितना है सर, यहाँ पे x3 का मान x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर x हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सर x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a बाई और बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सर क्या है, ए बाई बी एक्स, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, ये तो बाई अपान बी बच गया, यहाँ पर एक्स अपान ए बराबर 1 बच गया। अगर हम इसे इस तरह से लिख दें कि एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी बराबर 1, और यही तो आपको प्रूफ करना था, तो इस तरह से आप गर्दा उड़ा सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और गर्दा किस तरह से उड़ाना है ये तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घा की है बारी, इसे पढ़ लीजिए, इसका भी गर्दा उड़ा देते हैं, खेल तमाम कर देते हैं। घा की ये बारी नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घा है, इसको रफ कर दे रहा हूं, आप लोग क्या करिए तब तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर घा की ये बारी नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे भाई, इसका भी उड़ाएंगे। यहाँ पे लिख लेना है हल 5 का घा। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है, माध्यिका ज्ञात करवा रहा है। तो माध्यिका में दिया क्या गया सर, बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल को और कैसे लिखते हैं सर, वर्ग अंतराल को एक्स आई से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है एक्स आई, कितना दिया गया है सर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सर 30 से 40, 40 से सर 50 दिया गया है, और आगे नहीं दिया गया है। और इसकी सर बारंबारता दी गई, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी के पहले अक्षर एफ से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है एफ। कितना दिया गया सर, 4, 13, 18, 9 और 6 दे रखा है। यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इसका मध्यमान निकालेंगे, और मध्यमान को भी एक्स आई भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, एक्स आई। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ग मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 0 और 10 है इनको जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। तो 0 + 2 बटे, यानी कि 0 + 10 बटे 2, 10 में 0 को जोड़ेंगे 10 ही रहेगा सर, 5 आएगा। यहाँ पे देखिए 10 + 20 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 15 आएगा। देखिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि यहाँ पे जो इसका वो दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे सर इसका जो अंतराल दिया गया है वो कितना है। अंतराल हर जगह सेम होगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले 100% वादे के साथ कहता हूं, जो अंतराल होगा हर जगह सेम होगा। यहाँ पे 10 से 20 है, तो यहाँ का अंतराल देखिए 20 से 10 घटाएंगे 10 आया। यहाँ पे 20 से 30 है, 30 में से 20 को माइनस किया 10 आया। यहाँ पे 40 से 50 है, 50 में से 40 को माइनस किया 10 आया। तो वर्ग अंतराल कितना है सर, 10 है। कितना है, 10 है। तो पहला कितना आया था सर, 5 आया था। 5 में जो पहला जो था वो 5 आया था। अब 5 में जो अंतराल है वो जोड़ते चले जाएंगे। अंतराल सर 10 है, 10 और 5 15, 15 10 25, सर 25 10 35 और 35 10 45। अब इसकी हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को सर कैसे निकालते हैं, इसका जो पहला पद 5 है,
इसको ऐसे ही लिख देता है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों। तो 5 का मैंने 5 ही लिख दिया। यहाँ पे कितना है सर 15 है, तो यहाँ पे 5 में अब 15 को ऐड कर दीजिए सर 20 आया। इस 20 में सर ये 25 यानी ये 25 है, इसको ऐड कर दिया सर 45 आया। अब 45 में सर ये 35 को ऐड कर दिया सर 80 आया। इस 80 में इस 45 को ऐड कर दिया सर कितना आया 125 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये जो दे रखे हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड इनसे एन से लिखते हैं, काय से लिखते हैं, कैपिटल एन से। देखिए 4 13 4 17 18 कितना हो गया 35, 9 45 6 50। तो एन बराबर कितना आया 50। अब देखिए माध्यिका निकालने का एक फार्मूला होता है, अगर एन कोई एक सम संख्या है, एन कोई एक सम संख्या है तो माध्यिका n/2 होती है, और यदि n एक विषम संख्या होती है तो माध्यिका कितनी होती है, तो सर माध्यिका होती है कितनी होती है, जब देखिए n एक सम संख्या है, यहाँ पे लिख देता हूं, जब n एक सम संख्या होती है तो माध्यिका क्या है, तो सर माध्यिका जो होती है वो होती है बराबर n/2। और जब सर n एक विषम संख्या होती है तो जो माध्यिका होती है वो क्या होती है सर n+1/2 होती है। तो बस यही इसी का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे रफ कर देता हूं, क्योंकि अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि किस तरह से ऑल क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा। इसी तरह से आप लोगों को भी क्या करना है कि एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, एवरी क्वेश्चंस यानी प्रत्येक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देना है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे n बराबर दिया गया है 50, जो क्या है देखिए यहाँ पे लिख लेना है कि चूंकि n बराबर 50 जो एक सम संख्या है, जो एक सम संख्या है, जब सम संख्या होती है तो जो माध्यिका होती है वो क्या होती है सर, तब माध्यिका n/2 होती है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि माध्यिका बराबर कितनी होगी सर, n/2 होगी। ठीक है, तो माध्यिका कितनी होगी n/2। n का मान कितना है सर, n का मान है 50। सर n का मान कितना है, n का मान है 50/2 सर 25, यानी माध्यिका 25 आई। अब आपको देखना ये है कि 25 को यहाँ पे संचयी बारंबारता में कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से मैंने चलना प्रारंभ किया, 5 तो बहुत छोटा है, 5 में तो 25 हो ही नहीं सकता। 20 में आए सर, 20 में भी 25 नहीं मिलेगा। 25 यानी कि 20 से बड़ा है, 45 में हो सकता है, 45 तो ज्यादा है, 25 से ज्यादा, इट मीन्स जो 25 है वो 45 में होगा, किसमें होगा 45 में। अब इसका मतलब ये है कि इस 45 के जो सामने वाला वर्ग अंतराल दिया गया है इसी वर्ग अंतराल को यूज करेंगे, और इसका जो छोटा वाला है मान है इसे हम L1 कहते हैं, बड़ा वाला है इसे हम बराबर L2 कहते हैं। तो कहने का मीन्स है कि जो L1 बराबर आया है वो कितना आया है सर 20 आया है, L2 बराबर कितना है सर 30 है। और ये क्या हो गए, इसी वर्ग अंतराल को यूज करते हैं, और इसी जो ये जिसमें हमारी माध्यिका मिली है उसी के सामने वाली फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, उसी के सामने वाली फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, उसी को क्या कहते हैं EF कहते हैं। और CF यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जो संचयी बारंबारता है इसे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं। और जो CF मिला है, CF भी आपको देखना होगा कहां पर मिलेगा सर, जो फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी होता है उसके ठीक एक पद ऊपर संचयी बारंबारता में जो देखते हैं जो होता है वही हमारा क्या होता है CF। और सर यहाँ पे जो माध्यिका का फार्मूला होता है तो यहाँ पे सारे मान आपको लिख लेना है। EF बराबर कितना है सर, EF बराबर 18 है, CF कितना है सर, CF बराबर 20 है। और सर L1 आपको पता है जो आपका सर वो L1 और L2 इनका जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है H होता है। तो L1 कितना है सर, L1 है 20 है, और L2 कितना है 30। तो 20 से 30 को घटाएंगे कितना बचेगा 10, ये क्या होगा H, यानी कि यही आपका अंतराल होगा। ठीक है, और यहाँ पर n/2 आपको मालूम है सर कितना है, n/2 मेरा है सर 25, और माध्यिका जो फार्मूला होता है वो सर कितना होता है सर, माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस का CF, n/2 माइनस CF अपॉन EF इंटू H, ये माध्यिका का सर फार्मूला होता है, ये n/2 है। ठीक है, L1 कितना है सर 20 है, n/2 कितना है सर 25 है, माइनस CF कितना है सर 20 है, अपॉन EF कितना है सर 18 है, H कितना है 10 है। इसको हमें सॉल्व करना है तो 20, यहाँ पे देखिए 5 बचेगा, अपॉन 18 यानी 18 इंटू 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 में 18, 5 दूनी 10, 55 25 सर कितना आएगा
20 प्लस 25 बटे 9 आया। अब 9 का भाग देंगे कितने में, 25 में। देखिए 9 का भाग जब हम 25 में देंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 तो ज्यादा हो जाएगा। 15 में से 8 गया, 7 1 में से गया, कुछ नहीं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 9 72 ज्यादा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट थोड़ा 2 ज्यादा है, यानी कि 2.8 मैंने मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 2.8। तो इसकी जो माध्यिका इसे ऐड कर देंगे तो 22.8, यही राइट आंसर हो गया। यानी कि जो माध्यिका निकल के आई वो कितनी है सर, जो माध्यिका निकल के आई है वो हमारी कितनी है सर, वो 28.5 है। तो यहाँ पे लिख देना है माध्यिका। ये क्या है, ये सर माध्यिका है। सर ये क्या है, ये माध्यिका के बराबर है। सर ये क्या है, ये भी माध्यिका के बराबर है। तो बस आपकी माध्यिका निकल आई, आपको लिख लेना है, अतः माध्यिका बराबर 28। इस तरह आपको सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देना है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी तरह से गर्दा उड़ाते हुए। गर्दा तो उड़ ही रहा है, आप लोग ये सब देख ही रहे हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है।